देवरिया की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। एक साथ 6 लाशें इस गांव से निकली। ये वही जगह है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उस तस्वीर को दिखाएं। वो जो धान की फसल लगी हुई तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, वही वो खेत है जिस 8 बीघे का जिक्र लोग कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि यही मेन जड़ बताई जा रही है। 8 बीघा ज़मीन जो बताया जा रहा है कि प्रेम प्रेम यादव ने पांडे जी से अपने नाम करवा लिया था, क्योंकि गांव की कुछ महिलाएं थी, वो आपस में बात कर रही थी कि प्रेम यादव बहुत अच्छे कुशल व्यवहार के व्यक्ति थे, गरीबों के सहाय थे। और उन्होंने जो पंडित जी थे वो अपनी मर्जी से उनको ज़मीन ट्रांसफ़र किया था। लेकिन पंडित जी लोगों के तरफ से आरोप वीडियो के माध्यम से आपने सुना होगा कि उनके भाई मंद बुद्धि के थे, और जिसके वजह से प्रेम यादव ने धोखे से उनकी ज़मीन लिखवा लिया। अब मामला क्या है ये तो अधिकारी जब इसकी जाँच करेंगे, जाँच के बाद रिपोर्टें आएँगी, तब पता चलेगा कि मामला क्या था। लेकिन एक चीज़ मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये एक जगह की समस्या नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में लेखपाल और कानगोई 2 ऐसे नाम हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देने में इनकी एक अहम भूमिका होती है। आप इस बात को समझिए जो मैं बोल रहा हूँ। हर जगह ज़मीनी विवाद का मामला होता है, राजस्व से संबंधित होता है, और कोई ऐसा गाँव नहीं है जिस गाँव में राजस्व से संबंधित मामले न हो। और लेखपाल कानगो वही जाते हैं काम करने जहां उनको पहले पैसा पहुंचा दिया जाता है। ये हकीकत है, थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है कि इस तरह की तस्वीरें जब आती है, आप सोचिए कि अगर लेखपाल कानगो या जिस तहसील में इसकी रजिस्ट्री हुई होगी, तो क्या रजिस्ट्री करने वाले रजिस्ट्रार पढ़े लिखे नहीं होंगे? क्या उन्होंने इस बात का पता नहीं लगाया होगा या बात नहीं किए होंगे? उनको नहीं पता चला होगा कि पांडे जी जो दुबे जी हैं वो मंद बुद्धि के हैं या कैसे हैं? इनको किस तरीके से किस पोजीशन में हैं और क्यों रजिस्ट्री कराई जा रही है? क्योंकि 8 बीघे की रजिस्ट्री एक बड़ी रजिस्ट्री होती है। लेकिन कहीं न कहीं सरकार के जो लोग हैं, जो सरकार के कर्मचारी हैं, जिनको सरकार हर महीने तनख्वाह देती है, प्रदेश की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए, वो इसमें इन्वॉल्व हैं, और उनकी लापरवाही की वजह से इस तरह की घटनाएँ हो जाया करती हैं। क्या इस लोकल थाने को नहीं पता होगा कि प्रेम यादव कैसे हैं, या इनके ऊपर इनके इन दोनों के बीच में मामला कैसा चल रहा है? कभी भी इस तरह की घटनाएँ, तमाम सारी चीज़ें हैं। अगर मैं इस घटना के बारे में ज़िक्र करूँ तो बहुत सारी लाइनें निकल कर आएँगी। ये जो बैरिकेडिंग की गई है, ये सागौन का पेड़ और जो आपको बगीचे की तरह दिख रहा है, ठीक इसी के पीछे दुबे जी का वो घर है, जहाँ एक साथ 6 लाशें गिराई गई एक ही दिन, जिसमें 5 लाशें दुबे जी के परिवार से थी, और सबसे पहली जिसकी लाश गिराई गई थी, वो प्रेम यादव थे। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर पांडे जी प्रेम यादव को मारते नहीं, तो शायद ये घटना इतनी बड़ी नहीं होती। फिलहाल मैं आगे की तस्वीरों में पांडे जी का घर दिखाऊँगा। पांडे जी बेहद गरीब परिवार से थे। इस कड़ी में ये सब बातें करना अच्छा नहीं होगा, कौन गरीब था, कौन अमीर हो, जान सबकी जान होती है। लेकिन आगे इस तरह की घटना न हो, सरकार को एक्शन लेना होगा। जो विभागीय लोग हैं, लेखपाल हैं, कानगोई हैं, इनको थोड़ा टाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये अपनी ज़िम्मेदारी सही से निभाएँगे, तो इस तरह की घटनाओं पे कुछ हद तक लगाम लगाया जा सकता है।